खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं दिल्ली सरकार की यानी कि केजरीवाल की, और साथ ही यहां पर बंटवारे की सियासत उन पर ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि जो बाहरी लोग हैं वो दिल्ली में इलाज नहीं करवा सकते हैं। ऐसे भी कई सवाल उठने लगे कि क्यों यहां पर दिल्ली में बाहरी लोग इलाज नहीं करवा सकते। क्या बाहरी लोगों के बिना या किसी और के सरकार के बिना क्या दिल्ली चल सकती है? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कई दूर दूर से लोग आते हैं और दिल्ली में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि और कई बीमारियों का भी इलाज होता है। तो ऐसे में ये ऐसी राजनीति क्यों हो रही है? कोरोना से बचाव ठीक है, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके सामने साथ है, दूसरी तरफ नए नए फरमान आ रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी यहाँ पर निशाने साध रहा है सरकार पर। देखेंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान। ममता काले जी जुड़ चुकी हैं, नेता बीजेपी की। बहुत स्वागत है ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा संजीव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंटवारे की सियासत। दिल्ली सील करने का मकसद कोरोना नहीं, बाहरियों को रोकना। क्या बिना बाहरी मदद के चल सकती है दिल्ली? कोरोना काल में दिल्ली के सीएम के कई फैसले और बयान काफी विवादित रहे हैं। ताजा बयान दिल्ली बॉर्डर को सील करने का है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली अपने अस्पतालों को देश भर के लोगों के लिए इलाज के लिए खोल सकता है? क्या इससे कोरोना को संभालने की क्षमता प्रभावित होगी? दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। इसे लेकर केजरीवाल ने दिल्ली वालों से सुझाव भी मांगे। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? दो कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं। तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? केजरीवाल के फैसले को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा और इस फैसले को गलत बताया। जनतंत्र टीवी के कार्यक्रम संवाद में खास बातचीत के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। ऐसा है, भारत ये लोकतांत्रिक देश है, ये फेडरल स्टेट से चलता है, ये पूरे अलग अलग राज्यों का मिलकर एक देश बना है और अपना परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए इस प्रकार का बयान देना कि बाहर के लोगों को हम इलाज नहीं करेंगे, जो दिल्ली वाले बाहर है, राजस्थान में है, मुंबई में है, उनका इलाज वहां पर नहीं होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार कोरोना के विषय में पूर्णतः अपयशी फेल्यूर हुई है। इनका प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा, ये कैजुअल पद्धति से काम कर रहे हैं और अपना नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए इस प्रकार के बहाने बना रहे हैं कि जैसे बाहर के लोग बीमार होकर दिल्ली में इलाज लेने के लिए आएंगे। अरे ये देश यहाँ से वहां तक एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी है तो वो इस देश का नागरिक है। और मानवता के आधार पर बात करना छोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 150 देशों में जाकर दवा पहुंचाई है कि लो ये मानवता का काम है, 1 रुपया भी लिया नहीं।
अपने खर्चे से गए और अपनी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है, विश्वासार्हता बढ़ाई है। और ये बचपना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें बोलकर अपने एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री है, इसका इतना अहंकार कि ऐसी भाषा बोलोगी जनता के लिए। अरे भाई, जनता सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र में जनता का महत्व है, ऐसा अपमान लोकतंत्र वाले देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की तरफ से भी केजरीवाल पर तीखा हमला बोला गया। दिल्ली कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि जब दिल्ली में सब कुछ खोल दिया गया है तो फिर दिल्ली के बॉर्डर सील करने की जरूरत क्या थी, जबकि लोगों को बॉर्डर के इधर उधर काम धंधे पर जाने के लिए रोक लगाने से बॉर्डर पर सिर्फ अराजकता ही पैदा होगी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के बाहरी लोगों को दिल्ली के अस्पताल में इलाज से रोक दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली बिना बाहरियों की मदद के सामान्य तरीके से चल सकती है? असलियत यह है कि दिल्ली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली में पानी से लेकर दूध, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पड़ोसी राज्यों से ही होती है। ऐसे में देश की राजधानी से दूसरे राज्यों के लोगों से किस तरह की दूरी बनाना कहां तक ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधे सबसे पहले रुख करती हूँ संजीव झा जी का ही। संजीव जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब सामने आते हैं और लोगों को दिलासा देते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, और जिस तरीके से हर बार उन्होंने लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात की, तो एक सबके मन में जो डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता नजर आया। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं कि बाहरी लोग नहीं आ सकते हैं, बाहरी लोग आएंगे तो हमारे पास बेड की कमी हो जाएगी, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जिनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है वो होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है ये जो फैसला लिया जा रहा है बॉर्डर सील करना, ये सारी चीजें सही है? एक तरफ इतना अच्छी बातें, दूसरी तरफ ऐसी पैरेलल बातें, क्या मैसेज जाएगा फिर जनता में? देखिए, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा उसको ठीक से नहीं समझा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बॉर्डर सील कर रहे हैं, ये दिल्ली सबका है और पूरे देश के लोगों को दिल्ली में स्वागत है। लेकिन एक चिंता जताई इस कोविड के दौरान, आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी करी और उस तैयारी में अभी हमारे पास लगभग 10,000 बेड हैं जो हम कह रहे हैं दिल्ली के लोगों के पेशेंट्स को देखते हुए रहा। तो एक चिंता थी कि बॉर्डर खोलने के बाद ऐसा ना हो कि पूरे देश से पेशेंट्स आए और फिर परेशानी हो जाए। आज मान लीजिए आप ही दिल्ली में हैं और भगवान न करे अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए और आप हमें कहें जी दिल्ली अस्पताल में हमें भर्ती कराना है और हम कहें कि नहीं अब दिल्ली के अस्पताल में जगह नहीं है, तो आपको भी दिक्कतें होंगी। तब अरविंद केजरीवाल जी ने, चूंकि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में सभी प्रदेशों के लोगों का स्वागत है, तो एक दुविधा जरूर थी। तब अरविंद जी ने कहा कि 5-7 दिन का समय ले लेते हैं और दिल्ली के लोगों से राय ले लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि लगभग 4 लाख राय अभी तक आ चुके हैं और अच्छे राय आ रहे हैं। कुछ लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने कहा कि जो मान लीजिए केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उसमें बाहर के लोग आ जाएं और दिल्ली सरकार के अस्पताल जो हैं जो कोविड के लिए स्पेशली रखे गए हैं वो वहां कोविड के लोग इलाज कराएं। क्योंकि फर्ज कीजिए हमारे यहाँ एलएनजेपी एक हॉस्पिटल है, एलएनजेपी में पहले सभी तरह के इलाज होते थे, आज केवल कोविड पेशेंट्स वहां पर आते हैं। तो मान लीजिए एलएनजेपी में अगर कोई बाहर के लोग आ जाए तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम कोई ऐसा फैसला ना ले कि आज एकाएक ले लें जिससे सबको परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा न हो कि आज हम कहें रात में 12 बजे कहें कल से लॉकडाउन हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी फैसला अपने सारे एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और जनता से पूछ करके ठोस समाधान ले ताकि कोई परेशानी न हो। अगर लोगों की राय बनती है, एक्सपर्ट कहते हैं और हमें लगता है सुविधाजनक होगी, इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन एक बात और, जिस बॉर्डर्स 5 दिन के राय में हमने सील किया उसको कितना अफरा तफरी हो रही है और हरियाणा और बगल में उत्तर प्रदेश लगातार बॉर्डर का भी उनके बॉर्डर सील हैं, उस पर तो कोई डिबेट नहीं कर रहा है। अभी मैं श्याम जाजू जी को सुन रहा था, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जरा वो कह देते कि भाई अगर हरियाणा ने बॉर्डर को सील किया, उत्तर प्रदेश ने बॉर्डर को सील किया, तब उन्होंने उस फेडरल स्ट्रक्चर कहां गया, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तो सब अपनी अपनी सुविधा की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं, हमारे पास इतने बेड हैं, इतने बेड खाली हैं, इतने बेड भरे पड़े हैं, अगर सभी राज्य की सरकारें इसी ट्रांसपेरेंसी से अगर रख देती डेटा तो उनकी जनता को भी भरोसा होता कि हमारे राज्य की जो हेल्थ सिस्टम है वो सफिशिएंट है, तो उनको ऐसे ही नहीं आना पड़ेगा। तो मुझे यह लगता है कि सबको अपनी तैयारी करना चाहिए, ना कि फिर राज्य को टीका टिप्पणी करना चाहिए। ममता जी, अब ये सवाल है
कि अब यहाँ तो इन्होंने राय मांगी लोगों से, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इतना निशाना साधना शुरू हो गया कि सरकार फेल हो गई है, नाकाम है, कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। ऐसे तो सारे जो दिशा निर्देश हैं वो हर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी हर दिन बदल रहे हैं और लोग परेशानी को फेस कर रहे हैं। देखिए दीपाली जी, सबसे पहली बात यह है कि संजीव जी ने जो भी बोला मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। लास्ट का बस 10 सेकंड ही मुझे आवाज आई, तो मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। खैर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, मैं मिस्टर केजरीवाल को एक उनका जो प्रश्न है उस पर काउंटर करना चाहती हूँ। पहली बात, उन्होंने बोला कि हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स, मैं उनको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने दिल्ली के जो राज्य के जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए क्या किया। क्या उन्होंने एक भी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बनाया? और जो बने हुए खड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ठीक किया? क्या उनमें उन्होंने किसी भी व्यवस्था का इजाफा किया? नहीं किया। उन्होंने जो मेडिकल के नाम पे एक धोखा, एक झूठ, एक गंद दिल्ली के अंदर फैलाया था, वो फैलाया था मोहल्ला क्लिनिक का, दीपाली अगर आपको याद हो। और उन्होंने बोला था कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक होंगे वो जो है एम्स से भी बढ़िया होंगे। आज कहाँ है उनके वो मोहल्ला क्लिनिक? एक मोहल्ला क्लिनिक आप मुझे दिखा दो जिसमें एक कोविड का इलाज तो दूर है, उसकी टेस्टिंग भी हुई हो। एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों, ये तो केंद्र की गाइडलाइन थी ना कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स खुल पाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक आप भी खोलते तो आप ही बोलते थे कि बंद कर दीजिए इसको। दीपाली मैं खत्म कर देना चाहती हूँ प्लीज। आज अगर एक भी नहीं, उन्होंने बोला था ना कि हमारा जो, अगर आप एम्स के साथ मोहल्ला क्लिनिक को कंपेयर करेंगे तो एक मोहल्ला क्लिनिक आप दिखा दो। आप कह रहे हो ना कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स, तो मोहल्ला क्लिनिक तो आपका पेट प्रोजेक्ट था, आपका बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था। आप कहाँ चला गया मोहल्ला क्लिनिक? नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर अभी गाय सो रही हैं, वहां पे ताले पड़े हुए हैं, वहां पे घास उग गई हैं। वो जो है, तुमने करोड़ों रुपए का बजट उसके नाम पर खा लिया, तुमने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप कैसे कह सकते हो मैं दिल्ली और दिल्ली का नागरिक? कौन सा दिल्ली का नागरिक दीपाली? हम सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम सब विभिन्न राज्यों से दिल्ली के अंदर चाहे नौकरी करने के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं, व्यवसाय करने के लिए आए हैं। कौन सा दिल्ली का मूल निवासी है? आप मुझे बता दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलते हैं जैसे एम्स आदि, उनके अंदर केवल कोविड का ही नहीं बल्कि बहुत ही क्रोनिक और बीमारियों का इलाज होता है। आप कैसे इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं कि आप बोलेंगे कि आप बॉर्डर बंद कर देंगे और आप जो है बाकी हिंदुस्तान की बाकी जो जनता है उसको यहाँ पर इलाज नहीं देंगे? आप होते कौन हो ये बोलने वाले? आपको हक किसने दिया है ये करने का? किसी ने हक नहीं दिया है। चौथी जरूरी बात, आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली का जो लोग जो इधर उधर रह रहे हैं, किसी भी राज्य के, चाहे वो महाराष्ट्र में रह रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, चाहे उत्तराखंड में रह रहे हो, क्या किसी भी मुख्यमंत्री ने ये बोला कि जो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर हैं हम उनका इलाज नहीं कराएंगे? ये वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जिसने बोला था कि 500 रुपए में यहाँ आते हो और फ्री का इलाज करा के चले जाते हो। बिल्कुल। इसका एक और जरूरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, एक और जरूरी बात है जो मैं बहुत बोलना चाहती हूँ। देखिए, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कोई दिल्ली के नागरिक की बात नहीं है। तो हिंदुस्तान के नागरिक को आप जो हो ट्रीटमेंट डिनाई करने वाले कोई नहीं होते हो। जरूरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारा टूरिस्ट फंसा हुआ है दीपाली। आज विद्यार्थी है जिसके पास ना वोटर आईडी कार्ड है, ना यहाँ का कोई और प्रमाण पत्र है। आप ये कह रहे हो कि कोई विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है या कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है उसके पास आधार जी, उसको जो है दिल्ली का नहीं मानोगे और उसको आप सारे के सारे इलाज डिनाई कर दोगे? ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इनका दिमाग जगह पे है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी दीजिए जवाब, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपकी सरकार पर उठ रहे हैं कि कैसे आपने, एक तो दिल्ली की आप बात करते हैं, दिल्ली की सभी जनता आपकी हो, और फिर और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली ही ऐसा शहर है, राजधानी ऐसी है कि जहां पर कोई दिल्ली का नहीं है, सब अलग अलग जगह से आके बसे हैं। और ऐसे में अगर आप सुझाव भी मान रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, तो आपने क्या सोच के ये डिसीजन लेने की सोचा था? मुझे लगता है कि ममता जी ठीक से होमवर्क करके नहीं आई हैं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक प्राइमरी आपकी जो डिजीज है उसके इलाज के लिए है, बाकी के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल है। और उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कितने सरकारी अस्पताल बनाए। मैं बुराड़ी का विधायक हूं, हमारे यहाँ ही 800 बेड के सरकारी अस्पताल बन के कभी कोविड सेंटर के तौर पर चल रहा है, और ऐसे 7 और अस्पताल है और बाकी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। और अगर यही तुलना होती है तो फिर तो आपने 5 साल से केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बनाया। विश्वविद्यालय बनाया हुआ कांग्रेस सरकार की है, बाकी IIT बनाए उनके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लॉजिक से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। आपने कहा, जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं भी बिहार से आया हूं
और आज मैं दिल्ली में जो रह रहे आज लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कहा कह रहा हूं दिल्ली का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हैं वो दिल्ली के नहीं होंगे, बॉम्बे से जो लोग आए हैं वो दिल्ली में नहीं है, या चेन्नई से जो लोग आए वो दिल्ली में नहीं है। जो दिल्ली के में रह रहे हैं लोग, मैं उन सबकी हेल्थ की चिंता, उन्हीं के इलाज की बात कर रहा हूं। ममता जी, अगर आपके घर के लोग भी बीमार पड़े तो उनके इलाज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप कहीं से भी आए हों। जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में वो तमाम लोग जो अलग अलग जगह से आए हैं, उनके सभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, और इसीलिए हम ये डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं। पर अभी हमने निर्णय नहीं लिया। मैं तभी कहा, मैं आपकी भी राय में लेना चाहता हूं कि आप भी अपना राय दे दीजिए कि वास्तव में आप क्या चाहती हैं। आप जो राय दे, बहुत सारे, मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों के राय आ रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि एक राय ये भी आ रहा है कि जितने आपने सुपर स्पेशलिटी जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, उनके इलाज के जो बाहर के लोग हैं उनको वहां कराया जाए, बाकी जो दिल्ली के लोग हैं उनकी इलाज बाकी अस्पतालों में कराया जाए जिनके लिए कोविड सेंटर आपने बनाया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात करें, दिल्ली में ऐसे कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। यही हरियाणा लगातार बॉर्डर सील किया हुआ, रास्ता तक खुदवा दिया जो अपनी जेसीबी लगा करके। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को नहीं आने देंगे हरियाणा, तब आप कहां थे? जब गाजियाबाद यूपी में कहा गया कि दिल्ली के लोग गाजियाबाद या नोएडा में नहीं आएंगे, तब आप कहां थे? मुझे ये लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सब सरकार की अपनी चिंता है। मैं अगर दिल्ली सरकार, हम लोग दिल्ली में अगर सरकार चला रहे हैं तो हमें दिल्ली के लोगों की चिंता है। इसी तरह से हरियाणा के सरकार को हरियाणा की चिंता है, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की चिंता है। हमें भी चिंता अपनी जनता की है कि हमारी जनता का इलाज कैसे हो पाए। और जब मैं हमारी जनता की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं पूरे देश से जो लोग आए हैं दिल्ली में, उनकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप ही सुझाव दीजिए ना। हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 10,000 बेड है, कल को हमने खोल दिया। संजीव जी, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, 1 मिनट, अगर ऑक्यूपाई कर लिए तो फिर आपका इलाज कैसे हो पाएगा? संजीव जी 1 मिनट, अगर ये जो मामले दिल्ली में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं लगातार, आपने सारी चीजें खोलने की भी अनुमति दी, ये तो अब अनलॉक भी हो गया है, खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वजह आप मान रहे हैं, क्योंकि आप बार बार आकर आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे पास इतने बेड हैं, सभी सुविधा है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर होम क्वारंटीन की भी बात कर रहे हैं, फिर ये बाहरी वाली भी बात आ गई, बॉर्डर सील की भी बात आ गई। क्या लग रहा है कि मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कंट्रोल में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए? आऊंगी ममता जी, 1 सेकेंड। देखिए, इस 2-2.5 महीने में हम लोग इस कोरोना वायरस के बारे में हम सबको, पूरे देश को एक समझ बन पाई। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो आप देखिए 85 से 90% लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको कहा गया कि अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, आप घर में क्वारंटाइन रहिए, और कुछ नेसेसरी एडवाइजरी दी गई है और डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं, उस एडवाइजरी को फॉलो कीजिए और लोग ठीक भी हो रहे हैं। मान लीजिए 7 से 8% ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम आता है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए हमने व्यवस्था किया है। मैं कहता हूं इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है कि रोज आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि आज हमारे पास 9,000 बेड हैं, उसमें 2,200 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं, लगभग 7,000 बेड हमारे खाली हैं। यकीन कीजिए कि सभी राज्य की सरकारें अगर इसी ट्रांसपेरेंसी से अपने बेड, अपनी प्रिपरेशन के बारे में जनता को बता दे तो जनता को भरोसा होगा ना कि हम हमारे इलाज के लिए, हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में इलाज की बेहतर व्यवस्था है। आएंगे आपके पास ममता जी। जो दिल्ली व्यवस्था इलाज किया गया, सारी सरकारें। देखिए, संजीव जी ने बहुत अच्छा, मतलब अपना जो है वक्तव्य, आपने विधायक हैं और उनका जो है अपने मुख्यमंत्री को बचाना लाजमी सी बात है, तो उन्होंने जो है पूरे डिफेंस में आकर के उनको जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोल दिया। संजीव भाई, पहली बात, मेरा होमवर्क बिल्कुल करेक्ट है, मैं बिना होमवर्क के कुछ बोलती नहीं हूँ। संजीव भाई, आपके साथ पहली बार शायद डिबेट कर रही हूँ, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक पे आपने दावा ठोका था कि एम्स से अच्छी होंगी, ठीक है ना, तो उस दावे पे आप खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी बात, जब सब कुछ खुल रहा है तब आप जो है सीमाएं बंद कर रहे हो, तब आप कहां सो रखे थे? जब सीमाएं बंद करने का समय था तब आपको दिल्ली की चिंता नहीं थी। आज प्रतिदिन 1000 पेशेंट हो रहे हैं कोविड के दिल्ली के अंदर, आप जो है महाराष्ट्र के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में है। तीसरी बात, मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि दिल्ली में शराब के ठेके, दिल्ली में सारी दुकानें खुलेंगी क्योंकि हमारा राजकोष हमारे खाली हो गया, हमारे पास राजस्व नहीं है, हमें पैसा चाहिए, डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला था चुनाव के बाद कि हमारे पास 30 से 40 हजार करोड़ का सरप्लस है, इतना पैसा हमने बचाया, वो पैसा कहां गया? आपने जो है फ्री की रेवड़ियां बांटी चुनाव में, उसके बाद आपका राजकोष खाली है और आज आप जो हैं
किसी भी चैनल को में आप चले जाइए, सबसे पहले केजरीवाल जी की का मुखौटा दिखाई देता है। किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर में चले जाइए, फ्रंट पेज पे केजरीवाल का ऐड होता है। आपके पास जो है डॉक्टर्स जो हमको बचा रहे हैं, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन आपको अपना महिमा मंडन करने के लिए पैसा है। जरूरी बात। दूसरी बात, इनको एक चीज और बोल देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि सब जगह के लोगों को आप इलाज दोगे। अगर आप इलाज दोगे तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि जो दिल्ली का व्यक्ति है, कौन सा दिल्ली का व्यक्ति है? क्योंकि मैं बताती हूँ दीपाली जी, मैंने जो है राशन बांटी है, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, सच बात है। इन्होंने इतनी गंदगी मचा के रखी दिल्ली की सरकार ने। अगर लोग लाइन पे लगते थे राशन के लिए और खाने के लिए, उनके पास दिल्ली का आधार या वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, तो ये बोलते थे अपनी सरकार से लेकर के आओ। और ऐसे 70 से 80 लोगों को बहुत कम है। ममता जी, मैं आपको रोकूंगी, टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटे में जल्दी से आंसर ले लेती हूँ संजीव जी से। संजीव जी, है आपके पास कोई जवाब? मुझे लगता है कि मैं फिर कहूंगा कि ममता जी देखिए, अनाप शनाप और झूठ का सहारा मत लीजिए। ना किसी खाने के सेंटर पर किसी से आधार कार्ड बना गया। लगभग रोज हम लोग जो दिल्ली की जनता को खाना खिलाते 30 से 40 करोड़ का जो सरप्लस था, कोई किसी का आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संजीव जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 30 से 40 करोड़ का जो सरप्लस था, जब बिजली के बिल की बात आ रही थी, तो ये सवाल आप पर उठ रहा था। अब आप केंद्र से मदद मांग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे देखिए, दिल्ली का बजट सरप्लस बजट था। मेरा ये कहना है कि देश का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सरप्लस बजट था, 50,000 करोड़ का बजट था, हमने बजट सरप्लस में रखा। मेरा ये कहना है कि पिछले 3 महीने में लगभग जो हमारे आसार थे 12 से 15,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने चाहिए थे, जो नहीं आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी, मान लीजिए आप भी अपने एक्सपेंस का तय अपने इनकम के हिसाब से करते हैं, तो इनकम के हिसाब से इनकम नहीं आया तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस ज्यादा है। मैं कहता हूं दिल्ली की जनता लगभग 1.25 लाख करोड़ टैक्सेस देती है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता सफर न करे, दिल्ली उनको मदद करना चाहिए। और तभी हमने कहा कि कुछ जरूरत हमें भी है, आप पूरे देश में सभी राज्यों को बांट रहे हैं और दिल्ली के लोगों को नहीं दे रहे। दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, जबकि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली के लोग आपको देते हैं। तो बीइंग सरकार, हमारा ये अधिकार है कि हमारी जनता अगर सफर करते हैं तो आप हमें मदद करें। ठीक है संजीव जी, मैं आपको रोकूंगी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। संजीव जी, रोकूंगी मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी, और ममता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश यही है, उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार अब इस पर ध्यान देगी, क्योंकि सुझाव मांगे गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 4.5 लाख लोगों के सुझाव आए हैं अलग अलग तरीके से। उम्मीद यह है कि देश की दिल्ली है और उसी हिसाब से सरकार भी अपना फैसला लेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।